द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैस्ट एक्टिविटी। मैं चंदन कुमार ठाकुर आदर्श विद्यालय सरसी धमदाहा जिला पूर्णिया से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो सिलसिला हमारा चल रहा है आहार, संतुलित आहार का, बैलेंस डाइट के बारे में, उसमें विटामिन की बातें हो रही है। पिछले वीडियो में कुछ वीडियो हमने देखा सुना, तो आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे विटामिन B12 के बारे में। जो विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं। विटामिन B12 मीन्स इसका केमिकल नाम, बायोलॉजिकल नाम साइनोकोबालामाइन कहते हैं। इसके सेवन से एनीमिया की रोकथाम संभव होता है, और जो एनीमिया ब्लड की जो कमी होती है, इसके रोकथाम से कम संभव हो सकता है। साथ ही गंभीर व पुरानी बीमारी और जो भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मतलब एक तरह का जन्म दोष होना होता है, इसको कंट्रोल इससे हम लोग जोखिम कम कर सकते हैं, या जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। विटामिन B12 अन्य विटामिन बी की तरह प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत है। जिस तरह से अन्य विटामिन बी जो होता है और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है, उसी तरह यह विटामिन बी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही चयापचय के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यह आरबीसी के निर्माण में और सेंट्रल आरबीसी का निर्माण तो होता है, साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए यह बहुत ही स्वस्थ रखने में के लिए बहुत ही आवश्यक है, और स्वस्थ रखने के लिए मदद भी करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 को वर्षों तक लीवर में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विटामिन B12 को वर्षों तक लीवर में स्टोर करके रख सकता है। तो ये तो बातें हुई विटामिन B12 क्या है। फिर आगे बात आती है कि विटामिन B12 की कमी हमें क्यों आएगी, हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी क्यों होती है। तो सबसे पहले तो वही है कि हमारे आहार में विटामिन बी खाद्य पदार्थ नहीं होगा। फिर नियमित रूप से शाकाहारी खाना, यदि कंटिन्यू शाकाहारी खाते हैं, खाना खाते हैं या शाकाहारी हैं, तो इस कंडीशन में विटामिन B12 की कमी हमें हो सकती है। फिर पर्निशियस एनीमिया, विटामिन B12 को अवशोषित करने वाला एक प्रोटीन होती है, उसका अगर कमी अगर हमारे शरीर में होती है, जो विटामिन B12 एब्जॉर्ब करता है, उसकी कमी अगर हमारे शरीर में है, तो हम लोग को पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। फिर पेट या आंत की बीमारी, पेट या आंत संबंधित किसी तरह की बीमारी होती है, जैसे कि सीलियक डिजीज, अगर सीलियक डिजीज है या मतलब क्रोहन डिजीज होता है, तो इस कंडीशन में हम लोगों को विटामिन B12 की कमी हो सकती है। फिर जब ओल्ड एज आता है, ग्रोइंग एज यानी कि जो उम्र बढ़ती हुई उम्र है, उस कंडीशन में आ सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन यदि कम मात्रा में, यानी कि HCl का उत्पादन जो हमारे स्टमक में होती है, वो अगर उसके उत्पादन हमारे शरीर में कम होता है, तो फिर विटामिन B12 का जो कमी हमारे शरीर में होगी। शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसकी आवश्यकता अगर यह उत्पादन हमारे शरीर में कम है, तो हमारे शरीर में इसकी भी कम हो। ठीक है। फिर मैल एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, मतलब पेट में सूजन, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस अगर किसी को है, तो विटामिन B12 का कमी शरीर में होगी। फिर अगर कमी है तो फिर लक्षण भी होगा, और लक्षण से ही हम पकड़ेंगे हमारे शरीर में इसकी कमी हो सकती है, फिर हम उसका उपाय भी कर सकते हैं। विटामिन B12 कमी का क्या उपाय हो सकता है, तो शारीरिक रूप से कमजोर होना, एक शरीर कमजोरी हो सकता है, तो आपको लगता है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी है। फिर खून की कमी होना, पर्निशियस एनीमिया, की पर्निशियस एनीमिया मीन्स होगा कि अगर आरबीसी का, लाल रक्त कोशिकाओं का यदि उत्पादन कम हो रहा है हमारे शरीर में, तो पर्निशियस एनीमिया होगी। फिर शरीर का बैलेंस जो होता है शरीर का, वो थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है। बाहों और पैरों में सुन्नपन, कोई पैर झुंझुनी और उठेगा तो पैर आपको रखने का मन नहीं करेगा, या हाथ लगेगा कि हाथ मेरा काम नहीं कर, तो वो शून्यता या जो उसका झुंझुनी हुआ। फिर बढ़ती उम्र के साथ दृष्टि की भी समस्याएं जो होती है, वह भी B12 के कारण हो सकती है। तो इन सब बातों को हमको ध्यान रखना है, और फिर आपका ताकि आपके शरीर में विटामिन B12 कमी नहीं हो। तो इसका स्रोत भी हमको पता होना चाहिए कि क्या खाएं, तो शाकाहारी और मांसाहारी स्रोत होता है। शाकाहारी स्रोत में आपका मक्खन है, दही, दूध, केला, स्ट्रॉबेरी, पालक है, राजमा है, ओट्स है, उसको लिया करते हैं ओट्स, ये सब चीज़ें जो है आपका वो शाकाहारी स्रोत में आता है। जबकि मांसाहारी स्रोत में टूना, फिश, अंडा, मांस, सैल्मन मछली जो होता है, बड़ी अच्छी मछली होती है, उसमें विटामिन B12 प्रचुरता होती है। इन सब चीज़ों को खा करके फिर हम शरीर में विटामिन B12 की कमी को
कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।